अस्सलाम वालेकुम। हम और आप मौजूद हैं लाहौर में और हमारे साथ बात करेंगे हमारे लाहौर वाले, हमारे दोस्त, वो सारे हमारे दोस्त जो हमें कैमरे के उस पार देखते होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारा शो लगेगा और कब हम उनसे मज़े मज़े की गपशप करेंगे, बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फ़न करेंगे और देखेंगे कि उनका दिमाग कितना तेज़ चलता है। दिमाग के साथ साथ वैसे ज़बानें भी ज़्यादा तेज़ चलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जिसकी ज़बान ज़्यादा तेज़ चलती है ना, उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ नहीं चलता। इसलिए हमेशा हर बात को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए और उसके बाद सोच समझ के ठहर के उसका जवाब देना चाहिए। खैर, नसीहतें हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इससे हो जाता है थोड़ा सा शो बोरिंग। हम जल्दी से चलते हैं अपने दोस्तों के पास और करते हैं फ़न शुरू। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नवीद हुसैन। क्या करते हैं नवीद? मैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ और अल्लाह, ये बहुत दूर थोड़े से दूर हो जाएं। नहीं आई एम गुड गाय, आई एम नॉट अच्छे वाले हैं ना? या एग्जैक्टली, आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको कौन कौन अप्रोच करता है रियल लाइफ में? बताएं। रियल लाइफ में टू बी ऑनेस्ट, बड़े वो ना कॉलर के साथ बताते होंगे मैं हैकर। नहीं बिकॉज आई एम जस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर फ्रॉम ईसी काउंसिल। एथिकल हैकर है ना? एग्जैक्टली, सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सबसे पहले आपसे ही तो डरना चाहिए। नो, आई एम वर्किंग फॉर द गुडविल ऑफ द फॉर द पीपल्स एज वेल, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द जर्मन कंपनी एज वेल। सो जो सबसे पहला अभी जो आपने पाकिस्तान की खिदमत क्यों नहीं किया आपने? अभी जो है मेरा करंटली जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी भी साथ चल रहा है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। सो इस वजह से अभी तक मैंने जर्मन शिफ्ट नहीं किया। जर्मन कंपनी ने आपको क्या पिक कर लिया आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर, आपकी सलाहियतों को देखकर? या एग्जैक्टली, मैं ग्रेजुएट हूँ नस से, एमएस किया हुआ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। सो दैट्स वाई जो अभी तक मैंने जितना भी काम किया है या मैं पाकिस्तान की वजह से हूँ। कल को क्या करना है? अपनी इंटेलिजेंस कंपनी बनानी है? एट दैट मोमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर। सोचना शुरू करें, सोचें। ऑब्वियसली कि हमारा प्लान यही है कि पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, HEC ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा नवीद, रुझान कैसे? जो मैं ये पूछूंगी, मुझे जानना है कि क्या दिमाग ने क्या कहा था कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है? मैं कैसे, कोई अगर मैंने जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी? देखें, टू बी ऑनेस्ट, एक सिंपल चीज़ है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो है लेमैन जो है उससे लेके लीड क्लास तक हर बंदा मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़ कर रहा है, स्पेशली लेडीज़ भी यूज़ कर रही हैं। सो जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी तक जो है लोगों के बारे में शऊर नहीं है। हम अपना पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो मोबाइल में सेव कर रहे हैं और इवन के हम अपने कहाँ सेव करें? या अब देखो, द पॉइंट इज़ दैट कि आपने अगर क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना है, यू ऑलवेज यूज़ योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्लाउड तो हर वक्त कहता है कि स्टोरेज फुल, बाय न्यू स्टोरेज। भाई मैं नहीं खरीद सकती, मैं आईफोन ले सकती हूँ, मैं स्टोरेज नहीं ले सकती, तो मैं क्या करूँ? आपके पास जो हैक बताएं। नहीं, हैक यही है कि अगर आपके पास जो पर्सनल डिवाइसेस हैं, आप वहाँ पर उतना ही डेटा सेव करें जो आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपका यूजलेस डेटा। पर्सनल डिवाइस से आपकी क्या मुराद है? जिसमें हम सिम ऑपरेट ना करें? नो, पर्सनल डिवाइस का मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी IoT डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि लाइक मी, आई एम गुड गाय, राइट? अब कोई भी पर्सन, जब आप पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं तो हर पर्सन के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं पर भी अगर आप वल्नरेबल हुए तो वो आपको अटैक कर सकता है। कभी आप पे किसी हैकर ने अटैक किया है? कोई ऐसा कोई मसला हुआ हो, आपको लगा हो कि कोई आपको जो है वो चेस कर रहा है या आपकी को फॉलो कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर? यस एग्जैक्टली, मैं कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे नॉर्मली हम सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस लिए काम कर रहा था। तो मेरी कुछ जो ना नेटवर्क्स के अंदर पोर्ट्स होती हैं वो कुछ ओपन थी, तो वहाँ पर फिर मैंने कुछ जो है ना विदन 1 आवर जो है मैंने फीडबैक किया कि कुछ जो है ना वो अटैकर जो है वो उन ओपन पोर्ट्स के थ्रू मुझे हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। सो बट द पॉइंट इज़ दैट कि फ़ौरन जो पहला सोल्यूशन था, बिकॉज वो फिर मैंने इंटरनेट स्विच ऑफ किया, अपने सर्वर सारे बंद किए, तो उसकी वजह से मैं सेव हो गया। अच्छा, वैसे अगर आम जिंदगी में मसला किसी के साथ हो जाए, किसी के फेसबुक को हैक करने की कोशिश की जाए, किसी के इंस्टाग्राम को, किसी के और सोशल पेज को,
जिस तरह लोग अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बनाते हैं और इतने इतने हज़ारों लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स होते हैं, बाद में वो पेजेस उनके हैक हो जाते हैं और फिर नए अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ऐसी सूरत से निपटने के लिए कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, फेसबुक हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन। यू नो, अब मैं अगर फेसबुक की बात करूँ तो 70,000 प्लस सर्वर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्लॉयड के लिए। और हाउ इमेजिन कि आप एक छोटी सी डिवाइस से उसको हैक कर लें। हमेशा जो चीज़ हैक होती है वो पर्सन टू पर्सन हैक होता है। कोई भी पर्सन सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए आपसे, लेट से वो आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, फ्रेंडशिप करने के बाद आपसे फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम डायरेक्टली कहें कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक हैक कर रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, वाह, ये पहली बार मुझे पता चला। लोग बड़े आराम से कहते थे मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया। यू नो नॉर्म्स जो प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिंपल ये समझे कि मेरे पास 70,000 प्लस सर्वर्स होंगे तो मैं फेसबुक को टारगेट कर सकता हूँ, उसके ऊपर डॉस या डीडोस अटैक करूँगा, राइट। अभी के लिए जो है इट्स नॉट पॉसिबल। आप हमेशा लाइक अभी आपका फेसबुक अकाउंट है, लाइक कोई भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है तो यू कैन ट्रस्ट, राइट। जब आप ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट की बेस पे ही आपके पास जो है लाइक आप उसको पासवर्ड शेयर कर देते हो, आप अपने ATMs के पिन शेयर कर देते हो। तो सोशली जब हम अवेयरनेस सेमिनार डिलीवर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो यही चीज़ बताते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो ये है, डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड यू नो थिंक बिफोर क्लिक। आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करने से पहले सोचें, और कोई भी चीज़ जो आपको तो शो में बुलाते हैं, शो में बिठा के आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे ज़रा फ़ोन दे, मेरा ज़रा इनसे एक सवाल भी हम पूछते हैं। नवीद का दिमाग तो बहुत तेज़ चल रहा है, ज़रा हम और आप भी जांचने की कोशिश थोड़ी सी कर ले कि इनका दिमाग और कितना तेज़ चलता है। नवीद, आपने देखना नहीं है कि मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है ना? आपने देखना नहीं, क्योंकि आपसे बड़ा डर लग रहा है मुझे, आपके साथ खड़े होते हुए भी, आपसे बात करते हुए भी। खैर जनाब, हम और आपका आपसे सवाल ये है कि वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज को देखता रहता है? सुबह से लेके शाम तक सूरज को देखता रहता है, वही तो है। आसमान, स्काई। नहीं, वो जमीन पे है। जमीन पे। कोई आसान सवाल पूछे ना, कोई टेक्निकली सवाल पूछ लें तो मैं आपको बहुत आसान है। फंस गए ना? मान लो मैं आई क्विट कह दो, आई क्विट। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं अभी आपके मोबाइल सवाल करें। आपके मोबाइल का पासवर्ड अभी आपने क्या लगाया बताऊं? नहीं, तुमने देख लिया था। नो 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 नो, इमेजिन तुमने देख लिया था। आपको एक टिप बता दे तो आपके फ़ोन का जो पिन था वो तुम बाद में बता देना। देखा, जो मैं पिंग कर सकता था मैंने कर लिया, बट अभी कोई आप थोड़ा इजी सवाल पूछें फिर मैं आपको बताऊँ। ये इजी नहीं है, तुम्हें इतना बता देते हैं कि वो कोई फूल है। कौन सा फूल है? सूरजमुखी। मुखी? मक्खी नहीं, मैं भी मक्खी कहती थी, लेकिन ये मुखी है। मुख से मुखी, क्योंकि उसकी खुद भी शक्ल जो है वो सूरज जैसी ही होती है, खूबसूरत है, वैसे ही पीला पीला सा है। हम और आपकी जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, छोटा सा ही तोहफा। नवीद आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है? डाइटिशियन एहसन। डाइटिशियन एहसन? एहसन जी। एहसन, इसमें तुम्हारा नाम कौन सा है? एहसन मेरा नाम है। और डाइटिशियन क्या है? डाइटिशियन मेरा प्रोफेशन है। हाँ, तो अब आप बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या है? आई एम बेसिकली न्यूट्रिशन स्टूडेंट हूँ मैं। ये बात अच्छा, चलें अब मुझे ये बताइए कि शौक से किया या ऐसे ही बस ज़बरदस्ती फंसा दिया था किसी ने? नहीं, मैंने अपने बहुत शौक से किया। मुझे स्किन का शौक था तो उसमें एडमिशन नहीं मिला, लेट था मैं, तो इसकी वजह से मैंने डाइटिशियन मतलब न्यूट्रिशनिस्ट को प्रेफरेंस दी। बन गए आप पूरे? जी, 3rd ईयर चल रहा है मेरा। हाँ, 3rd ईयर चल रहा है इंशाल्लाह। उसके बाद एस्थेटिक कोर्स और फिर जर्मनी। और फिर जर्मनी? पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे लोग नहीं अच्छे लगते हैं। हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंस होता है, किसी का बैड होता है। क्या किया है लोगों ने आपके साथ, बताएं जरा, आज खुल के बताएंगे कैमरे के सामने। कुछ एक का नाम लेके बताएं, बस ये सबको सुनाएं जरा, सबको बताएं। बस इंसान को ना अपनी लिमिट याद रखनी चाहिए। दूसरों लिमिट याद नहीं करते ज़िंदगी गुजारने का, वो कैसे ज़िंदगी गुजारने नहीं आती। बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में ये देखते हैं अच्छा उसने क्या पहना है, वो कैसे चल रहा है, वो क्या खा रहा है और वो क्या पी रहा है ना, यही बात है। और इसी वजह से कैसे है, भागते हैं, सोता कैसे है, बिल्कुल नहीं उठते, बैठता कैसे नहीं होती, उसके आने जाने में बहुत सी पाबंदी, चलता कैसे है, बिल्कुल, बोलता कैसे है, बेशक। जैसे
मैं पूछ रही थी एहसन, अब ये डाइटिशियन कौन है? ये एक अलहदा चीज़ होती है, लेकिन मोस्टली आपके इर्द गिर्द जो सोशल सर्कल होता है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड तनकीद करते हैं, तनकीद करते हैं, चलते हैं, रिश्तेदार बहुत जलते हैं, है ना? रिश्तेदार तो उनके वो इनकी तो काम होता है कि जलने का, कैसे टॉन्ट कर सकें, कैसे। आप बताएं ज़रा, आप कैसे रिश्तेदारों को टैकल करते हैं? ज़रा आज हमें बताएं ज़रा। मैं तो अपने रिश्तेदार को मुँह नहीं लगाता। मुँह ना लगाया करने रिश्तेदारों को भाई आप लोग। भाई एहसन की तरफ से सारे रिश्तेदार बाढ़ में जाएं। और बताएं। बाढ़ में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई खुशी है गमी है, बस ठीक है, अपनी लाइफ सर्कल होना चाहिए, अपनी लाइफ के मुताबिक हमें हाँ भाई आप अपने घरों में रहें। बिल्कुल, हमें अपनी हॉबी देखनी चाहिए कि हम क्या पसंद करते हैं। इतना आपने एहसन को तंग कर दिया कि बेचारा पाकिस्तान छोड़ के जर्मनी जा रहा है। ऐसे नहीं करते होते। मुझे मौका मिले माइक पे तो मैं सारे चटे खटे खोलूँ तुम लोगों के, तुम लोग बच के रहो, मुझे मौका बच के रहें, बच के रहें। मेरे सामने तो गलती से भी ना आना, गलती से भी मत आना एहसन के सामने। एहसन कुछ और कुछ बस इतना काफ़ी है आज के लिए। कोई गंदी सी गाली भी दे दो। वो मैं बहुत देता हूँ दिल में, वो दिल में देते। सोच, उनकी सोच से भी अपन देख लें अब आप, देख लें अब आप। अच्छा, मैं जब रशिया में था, MBBS कर रहा था, तो मेरे रिश्तेदार को बहुत शौक था ये MBBS कर रहा है बच्चा। रशिया क्यों चला गया? जी जी, ये रशिया बिल्कुल बिश्कीक क्यों चला गया ये तो पता नहीं है। मैं नल्ला सा, तो बेटा नल्ला नुल्ला कोई नहीं, वो पूरे दिनों का, तुम लोग मेरे से पढ़ाई का मुकाबला करो। मुकाबला कर रहे हैं ना, तो इनके लेवल पर आके मुकाबला करें। पहले रशिया जाएं, बिल्कुल, उसके बाद MBBS में दाखिला हाँ, वैसी फट जाएगी। ओह माय गॉड, ये बात ज़्यादा हो गया थोड़ा, ये ज़्यादा हो गया। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अच्छा है। हाँ, इतना होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, बंदा सब सुनता है, देख पागल नहीं है, बोल भी सकता है, बस इज्जत का लिहाज रख। और बैंड भी बजा सकता है आपकी। खांसी बजाता रहता है, मुझे मिल जाए कोई। बच के रहना अब आइंदा। अच्छा सवाल पूछूं मैं? जी जी पूछे। मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे साथ वाले बहुत नहीं डरते, मुझसे कोई नहीं डरता, मेरे साथ में रूममेट। डराऊं? डराओ। न्यूज़ देखता हूँ, टेंशन फ्री हूँ। चलें जी, एहसन से हमारा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको अगर हम उलट के पढ़ें तो भी बॉडी पार्ट बनता है, और अगर हम उसको सीधा पढ़ें तो भी बॉडी पार्ट बनता है। थिंक उर्दू। उर्दू में है ये? सोचो, उर्दू में सोचो। उर्दू मेरी वीक है। फिर सोचो, मतलब फिर भी सोचो। अच्छा कोई और सवाल करूं? हाँ, और कुछ कर लो। कुछ और सवाल कर लेते हैं। अच्छा वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखने में तो हम लिखते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं? पढ़ने में नहीं लिखते। पढ़ने में नहीं, पढ़ने में हम लिखते हैं, पढ़ने में नहीं। हाँ, तो पढ़ने में नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं। तो हमारा आपकी जाने से गिफ्ट एम्बर एहसन के लिए। एहसन आपको याद दिलाता रहेगा कि आप बहुत बड़े फटेबाज हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत स्वीट हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 साल की उम्र के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, मैं सेकंड टाइम चैंपियन। और सब 5 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। लास्ट ईयर भी मैंने जीता है। लास्ट ईयर भी जीता है। चिकन को मैरिनेट करके विद टिक्का मसाला और उसको प्याज को ज़्यादा से फ्राई करके उसमें टमाटर और मैरिनेटेड चिकन ऐड करके उसको फिर कोयले का दम देती हूँ। हम और आप में वेलकम बैक मौजूद हैं आमना मॉल में, और यहाँ पर हमारे साथ लाहौर वाले, हमारे लाहौरी, हमारे दोस्त शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फैमिलीज़ को लेकर आए हुए हैं। तो क्यों ना इनके पास चलें और फिर से कनेक्ट करें अपने फ़न को। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं आप रहीम? मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ एक स्पोर्ट्स के अंदर। वर्ल्ड चैंपियन है? कौन से स्पोर्ट्स में? वुशु, चाइनीज मार्शल आर्ट्स। ओह माय गॉड, आई एम स्केर्ड। क्या क्या कर लेते हैं आप? सब कुछ। अभी क्या स्टंट करके दिखा सकते हैं? कुछ भी? ओ ओ ओ वाओ। अच्छा इसको क्या कहते हैं? टोर्नेडो। यस। अच्छा ये किस तरह से किया? थोड़ा सा फिर से करके दिखाएं। ओहो, अच्छा ये थोड़ा, ये ज़रा स्लाइटली था स्प्लिट किया। ये फुल भी होता है जिसमें पूरी की पूरी टांगे आसमान में करते हैं, वो भी आता है? ओह माय गॉड, कब से सीखना शुरू किया? अपनी पूरी लाइफ। अरे अल्लाह जनाब, आंखें खोलते शुरू कर दिया था क्या? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? 5।
अच्छा, क्लास 5 में है। अच्छा रहीम, आगे के लिए क्या प्लान्स हैं? आपके मेंटोर आपको क्या कहते हैं, आपके टीचर्स आपको क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं? आगे कमान ऐसे फ्रंट, हम थोड़ा सा ना ऐसे खड़े होंगे। मैं अभी खेलने लगा हूँ पंजाब चैम्पियनशिप। अगर मेरा उसके अंदर गोल्ड आ गया तो फिर मैं नेशनल गेम्स खेलूँगा पंजाब की तरफ से। आपकी तरफ से फिर नेशनल गेम्स भी खेलेंगे। अच्छा, आपकी एज क्या है? एज 10। और हार्डली 10। और वैसे कितना रिक्वायरमेंट होता है जो बच्चों के लिए है? तकरीबन मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? अगर आप बचपन से कर रहे हो तो आपको 15 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, तो आपको 5 साल से भी कम लगेंगे। 5 साल से भी कम लगते हैं। अच्छा, आगे क्या सोच के रखा है कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के साथ साथ अपनी स्किल को भी कंटिन्यू करना है? नहीं, मैंने अभी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं करना। मैं कॉलेज से पहले ही ड्रॉप आउट कर दूँगा और फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं फिर प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। वांट टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। फुटबॉलर? अच्छा, तो कोई फुटबॉल एकेडमी भी ज्वाइन किया है? नो, नॉट येट। अभी नहीं, हाँ। लेकिन प्लान्स हैं। यस। सबसे ज़्यादा अच्छा फुटबॉल प्लेयर कौन लगता है, या बहुत सारे लगते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। माय गॉड। अच्छा, अब तो उसके बच्चे भी आ गए हैं ना? यस, 6। अब तो उसके किड्स भी खेल रहे हैं। और इसके अलावा और कौन है जिसको आप आइडियलाइज करते हैं? किलियान एम्बापे फ्रॉम फ्रांस। हर कोई एम्बापे को क्यों इतना आइडियलाइज करता है? मतलब हर बच्चा सबसे पहले इंस्पायरिंग है वो, फास्ट भी है वो ज़्यादा। फास्ट भी है। यस। अच्छा, कोई और स्पोर्ट्स भी आपको पसंद है? यस। कौन सा है? आर्ट्स, वुशु। चाइनीज मार्शल आर्ट्स। इन दोनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे? फुटबॉल। डेफिनेटली। देख लो, यस। इतना अच्छा जो तुमने मार्शल आर्ट्स करके दिखाया, ये तुम छोड़ दोगे? मैं फुटबॉल इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। फुटबॉल से ज़्यादा इतना कॉन्फिडेंस है? यस। कैसे आया? लॉकडाउन से, तब से। जब से लॉकडाउन था तब से? यस। घर में क्या क्या बहुत खेलते रहते थे क्या? यस। तभी डेवलप हुआ इतना जो है शौक और इतना लगाव अपने गेम से, अपने स्पोर्ट्स से? हाँ जी। इट्स अमेजिंग, दैट्स नाइस। इसका मतलब भी कि आपने गेम किया है, आपने कुछ सीखा है, आपने वेस्ट नहीं किया। 5 साल की उम्र के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था मैं, सेकंड टाइम चैंपियन। और सब 5 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे? लास्ट ईयर भी मैंने जीता है। लास्ट ईयर भी जीता है। ऑसम ऑसम ऑसम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है? आसमान ब्लू है, ज़मीन ग्रीन है। इनके दरमियान में भी तो कुछ है। इधर आओ। सन। नहीं ना। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, वैसे क्लाउड्स हैं, लेकिन एक वर्ड भी था जो इन दोनों के दरमियान में आता है। एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हम और आप में हमसे बात की थी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। और हमारी दुआएं हैं, हमारी विशेज़ हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीत के पाकिस्तान लेकर आए। क्या नाम है आपका? आयशा अफजाल। आयशा जी। अच्छा, आयशा क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ, बट टुडे इज़ माई बर्थडे। अरे नहीं भाई, आप गृहस्थी संभालती हैं, ये क्या बात हुई? बस हाउस वाइफ हो, ये इतना बड़ा टैलेंट, टफ जॉब। इतनी टफ जॉब, इतना आराम से कह दी। क्राउन पहने पहले, जल्दी से सेट करें अपना क्राउन, सेट करें। टुडे इज़ जो माई बर्थडे। बर्थडे। अच्छा, तो आपकी फैमिली भी आई हुई है? आपके हस्बैंड भी आए हैं? जी। क्या क्या आपको विश क्या किया उन्होंने? वो मुझे यहाँ पे ले आए, यही विश किया उन्होंने मुझे। हाँ, मतलब शादी पुरानी हो जाती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है। नहीं ना, फिर बताए ना, और क्या क्या कुछ हुआ? अभी फ़िलहाल तो आउटिंग के लिए आए हैं, रेस्टोरेंट पे जाएंगे, फिर बाद में गिफ्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि शादी से पहले बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की जाती थी? घर में ही करते थे, कैसे करते थे? फ्रेंड्स को इनवाइट करके। अच्छा, घर वाले भी विश करते थे? कभी घर वालों से भी गिफ्ट मिला है? बहुत ज़्यादा। क्या बात है यार। मिलते हैं। अभी तक मिलते हैं? सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है आज तक? सोचना पड़ेगा यार। सोचना पड़ेगा। चलिए, कोई 2-3 अच्छे से, इतना तो याद आ ही रहा होगा। ट्रिप पे गए थे हम लोग कराची, ये गिफ्ट था। और मतलब सब फैमिली वालों ने ट्रिप प्लान कर लिया? जी। और कुछ? पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है जो देखी है आप? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरिया में कौन सा शहर, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? गिलगित। गिलगित।
गिलगित में कोई रेस्टोरेंट अच्छा था या वहाँ की साइट्स अच्छी थी या कोई लेक अच्छी थी? हाँ जी, लेक्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह। लेक्स जो पहले गिलगित जाने से पहले आती हैं, गिलगित छोड़ते हुए आती हैं। हाँ जी, रास्ते में भी और उधर भी। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट देखा वहाँ? फूड वहाँ पे ज़्यादा बीफ, मटन, यही चीज़ें होती हैं ज़्यादा। अच्छा, फ्रूट में क्या देखा? क्योंकि अक्सर फलों के बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं और वो फल जो हम यहाँ नहीं उगा सकते हैं पंजाब में, डाउन में, वो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। हर फ्रूट ही है वहाँ पे और बहुत फ्रेश है। अक्सर खुबानी हम देखते हैं, खुबानी का रंग क्या है वहाँ की? आई डोंट नो, बड़ा ऑरेंज सा है, खिला 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 सा है। हमारे यहाँ वाली खुबानी नहीं है, पीली पीली सी हो जाती है आते आते। आते आते रंग छोड़ देती है। जी चलें, अच्छा, और बताएं आपके शौक क्या हैं? कुकिंग करती हैं? हाँ जी, क्या बनाती हैं शौक से? सबसे अच्छी बिरयानी। अच्छा, कराची से तो नहीं है? नहीं नहीं, लाहौर। लाहौर वाले भी अच्छी बिरयानी बनाते हैं? कहते हैं कराची वाले अच्छी ज़्यादा बनाते हैं। हाँ जी, सुना तो यही है, लेकिन हम भी बना लेते हैं। मतलब हम भी मुकाबले की बनाते हैं? हाँ जी। किसी से कम नहीं। हम कैसी बनाते हैं बताएं ज़रा, बताएं ज़रा देखने वालों को। कराची वाले भी अगर देख रहे हैं ना तो उन्हें भी बताएं। मैं चिकन टिक्का बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चिकन को मैरिनेट करके विद टिक्का मसाला और उसको प्याज को ज़्यादा से फ्राई करके उसमें टमाटर और मैरिनेटेड चिकन ऐड करके उसको फिर कोयले का दम देती हूँ। उसमें फिर चावल बॉईल करके और लेयर लगा देती हूँ। डिलीशियस सी टिक्का बिरयानी रेडी हो जाती है। क्या बात है, इतनी जल्दी तैयार हो जाए ना बिरयानी, तो काश बस सब लोग बिरयानी बनाना शुरू कर दें। लेकिन बड़ी मेहनत होती है भाई, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी आपको स्किल चाहिए। हर चीज़ पे टाइम लगता है। हर चीज़ पे टाइम लगता है। हाँ जी। अच्छा, सवाल पूछे, देखते हैं कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। चेक करें ज़रा, चेक करते हैं ज़रा ना। आयशा का दिमाग देख रहे हो, आयशा में स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा मैं भी देखते हैं हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनका दिमाग भी कितना ज़्यादा तेज़ होता है। आयशा, सवाल हम और आपका आपसे ये है कि एक बॉडी पार्ट है, अगर उसको उलट के पढ़ें तो भी एक बॉडी पार्ट का नाम बन जाता है। उर्दू में? उर्दू में? हाँ, उर्दू में सोचना है। थिंक उर्दू। वेट, उलट के पढ़ें। कान, नाक, कान। देखा कितनी कितनी तेज है आयशा। मतलब आज के बाद आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी भी सूरत। हाउस वाइफ की जो पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, किसी से कम नहीं है। गिफ्ट हैम्पर अगर मुझे मिल जाए जल्दी से तो मैं आयशा को दे दूँ। आयशा को याद दिलाता रहेगा कि हम और आपने हमसे बात की थी। बर्थडे विश करते हैं आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम और आप में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दोस्तों से करेंगे बहुत सारा और भी फन। हमारे साथ रहिएगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है आमना मॉल में, बात कर रहे हैं हम अपने लाहौर वालों से। तो जल्दी से बढ़ते हैं इनके पास और करते हैं फन का सिलसिला शुरू। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या करते हैं अबू बकर? मैं HRM कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये मास्टर्स डिग्री है? BSc। BS डिग्री है जी। कहाँ से कर रहे हैं? NCBA। कितना टाइम लगेगा? 4 years का। अच्छा, तो बैचलर्स अब हर जिस भी कोर्स में आप करें आपका 4 साल का है? जी बिल्कुल। इसके बाद फिर मास्टर्स भी करेंगे? नो, वो बाद का प्लान है। वो बात का प्लान है। अच्छा, वैसे क्या सोच के रखा हुआ है ज़िंदगी में? क्या क्या मार के मारने हैं, क्या क्या तीर मारने हैं? इंशाल्लाह अपना बिजनेस होगा। वाह लड़के, किस चीज़ का बिजनेस करना है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ की करनी है? भाई के साथ ही इंशाल्लाह। अच्छा, आपके भाई पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोवोक कौन करता है, मोटिवेट कौन करता है, इंस्पायर कौन करता है ज़िंदगी में? मेरी सिस्टर है, क्या कहती हैं बहनें? वो कहती हैं फ़िलहाल स्टडी पे फोकस करो, इंशाल्लाह स्टडी होगी तो हर चीज़ होगी। स्टडीज होंगी तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़माना तो स्किल बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल्स होंगी साथ, स्टडी के साथ स्किल्स भी। हाल ही अब आप स्किल्स हों, आपके पास डिग्री ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। दैन इसी तरह आपके पास डिग्री हो, स्किल्स ना हो तो
बंदा खा लिया। गुड है। अच्छा ये बताएं ना, पढ़ाई के अलावा क्या क्या कुछ करते हैं आप? मैं सिंगिंग करता हूँ। वाह, कब से शुरू की थी सिंगिंग? बस स्टार्टिंग से ही है। बस ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे गुनगुनाने लग गए? ऐसा ही है। हुआ क्या था, कुछ तो बताएं। मैं नाच शरीफ पढ़ता होता था, साथ ये भी है, सिंगिंग भी करता हूँ। सुरताल एकेडमी के साथ मैं ज्वाइन की हुई है मैंने उनका। ये कहाँ है ये एकेडमी? लाहौर में है? जी बिल्कुल। कौन से टीचर से आप सब सीख रहे हैं? कितना टाइम देते हैं वीक में, और स्टडीज़ के साथ किस तरह मैनेज कर रहे हैं? शाम के वक्त जाते हैं तो 1 घंटे की क्लास है, सर जाहिब है, तो उन्हीं से ही क्लास लेते हैं 1 घंटे की बस। वो भी कभी कभी, अभी फ़िलहाल ब्रेक दिया। रेगुलर? नहीं, वीक में 2 डेज। मतलब आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल। दिल करता है कि भी जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं? बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान का जो शौक़ होता है या जो आपका फ़न होता है, आप हमेशा उसको करते हुए आपको वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजरता है? बिल्कुल ऐसे ही है, जिस चीज़ का शौक़ होगा उसमें आपका दिल भी लगा रहेगा, आपको वक्त का भी नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि सिंगिंग की भी कोई डिग्री होती, कोई एकेडमिक्स में आप इसको सीखते, कुछ इसको आप लेकर चलते आगे? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता ना। बाहर है, इधर प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, फिर उस लिहाज से हर चीज़ को देखा जाता है। तो आप समझते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो इसको सपोर्ट नहीं करता? नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। जनरल परसेप्शन कुछ इस तरह का है। चलें, अब आपसे हम सुनते हैं अच्छा सा गाना। कौन सा गाना सुनाएंगे? लग जा गले। चलें सुनाए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। अच्छा, क्या गाना गाने के लिए आपको जो स्टेज फियर होता है, कभी वो भी फेस किया है? ऐसा ही है, कभी कभी होता है, लेकिन अब एक फ्लो बन गया होगा। फ्लो बन गया। सवाल पूछे आपसे, दिमाग देखें कितना तेज चलता है? देखते हैं अब। चलें देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज चलता है। तो सवाल हम और आपका आपसे ये है कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ने में नहीं? वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखा तो जाता है और पढ़ने में नहीं? बड़े तेज़ हैं आप। गिफ्ट हैम्पर अगर मुझे यहाँ से कोई दे देगा तो मैं जल्दी से इनको दे दूँगी, और इससे ये साबित होता है कि आपका दिमाग भी उतना ही तेज़ चलता है जितनी आपकी ज़बान चलती है, जितना आपका टैलेंट चलता है। थैंक यू सो वेरी मच। हम और आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया था, हमसे बात की थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। अच्छा हमसे थोड़ा सा बॉडी अगर उधर को कर लें ज़रा सामने कैमरे के, हाँ ये अच्छा हो जाएगा। क्या करते हैं आप? आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेज रायमंड कैंपस एज अ केमिस्ट्री लेक्चरर। केमिस्ट्री लेक्चरर? ऑलराइट। केमिस्ट्री बहुत बुरा सब्जेक्ट है कहा जाता है, लेकिन जिसने कर लिया उसके लिए आसान लगता है। अच्छा, कैसे किया? मेहनत से। अच्छा नहीं, मेहनत तो बाकी भी कर रहे थे और मैंने भी की थी। आपने ही मेहनत की है, माइट बी पॉसिबल आपकी डायरेक्शन को ही हो, दैट्स व्हाई। मुझे ये पसंद नहीं था। हाँ चले, हर एक की अपनी अपनी चीज़ होती है। अच्छा, बच्चों को पसंद क्यों नहीं? तो मैथ्स और केमिस्ट्री से बच्चे क्यों भागते हैं? ड्राई सा सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, और समटाइम टीचर भी जो इसके होते हैं वो ड्राई लगते हैं। हाँ ड्राई होते हैं ना, सड़े से सड़ू से, है ना, वो पसंद भी नहीं आते। जब वो क्लास में आते हैं तो सारा बच्चों का जो फोकस है ना वो इधर उधर हो जाता है। कह सकते हैं, लेकिन मुझे देख के आई थिंक सो लगता नहीं है ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिनमें मैं हमेशा सो जाती थी। लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। क्या करते हैं आप ऐसा जो आपके स्टूडेंट्स नहीं सोते? मैं फ्रेंकली बच्चों के साथ अटैच होकर पढ़ाता हूँ, बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ, बट नॉट ऐसी स्ट्रिक्टनेस, बेटा सीधे हो जाओ, फलान कर लो फलान। सारे ज़मीन पर वाले तो नहीं बन जाते आप? वो नहीं बन सकता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नो बिल्कुल भी। बहुत ही आगे की बात है। दैट्स अ हाई लेवल। ऑलराइट। अच्छा, और बताएं क्या करते हैं ये सब पढ़ाने वढ़ाने के अलावा ज़िंदगी में, और क्या कुछ हो रहा है? ज़िंदगी में कोशिश की जाती है
स्ट्रगल के साथ साथ अपनी लाइफ को फन भी देना चाहिए, ठीक है, मेंटली रिलैक्सेशन के लिए। सो आज वेकेशन थी एक सिंपल सी, तो माइंड रिलैक्स करने के लिए हम लोग भी घूमने फिरने के लिए आए हैं भाई, डेट्स व्हाई सिंपल। वैसे क्या होता है, कोई हॉबी है कोई और मतलब कोई अपनी थेरेपी, कोई कैथारसिस, कोई अपना रिलीफ का, कोई अपना कोई कंफर्ट जोन, कोई मी टाइम? कंफर्ट जोन नॉर्मल टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया और बस? मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है सच, बट मेरी रिक्वेस्ट भी है लोगों से, हम लोग अगर नेटफ्लिक्स की तरफ जाते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, नॉवेल्स की तरफ जाते हैं, तो हमें सच कुरान की रीडिंग करनी चाहिए विद ए ट्रांसलेशन, ठीक है। दैट्स द बेस्ट पॉइंट के माइंड को रिलीफ भी मिल जाता है और यू आर रियली क्लोज टू अल्लाह ताला। ऑसम ऑसम, दैट्स आई रियली लाइक। सुभान अल्लाह, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी बात की है। थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाने की बात है कि आप इसको जब एक तरफ अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद आपका दिल भी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। वेरी वेल सेड। अच्छा और बताइए कि कोई और शौक है, कोई गाते हैं, गुनगुनाते हैं? म्यूजिक में कुछ एक दो लाइंस अच्छी लगती हैं। कौन सी लाइनें अच्छी लगती हैं? वो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। ऑलराइट, कैन यू गिव इट टू मी? तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। Amazing. अच्छा कोई और गाना भी पसंद है आपको? बड़ा स्लो था, कोई तेज सा गाना सुनाए। मैं यो नसिंग शुरू कर लूँ? तो थोड़ा फास्ट सा हो, ऐसा मुझे अच्छे नहीं लगते, लाइट साउंड जो है वो ज़्यादा पसंद लगता है, डेट्स व्हाई। कोई बात नहीं है, हमें ये भी अच्छा ही लगा है। चलें आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। या तो सवाल आपसे हम और आपका ये है कि बताइए आसमान और ज़मीन के बीच में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज एयर। ये कहना वही केमिस्ट्री वाला जवाब नहीं, आम सादा इंसानों वाला जवाब दे हमें। मेरे सादा लफ्ज़ जो हवा आई आवे हवा भी है। वैसे हमारा कोई जाने से गिफ्ट हैम्पर है, एक लफ्ज़ भी था वैसे, अभी तक हम उसकी तलाश में है। लेट्स सी कि वो कौन हमें बताता है। ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। आपको वो लफ्ज़ मिल जाए, थैंक यू सो मच। हम और आप में किया हमने आपके साथ बहुत सारा फन। जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले बताऊंगी वो सारी बातें, वो सारे मज़े के सवाल जो आज हमने अपने दोस्तों से पूछे थे और आप भी यकीनन जानना चाह रहे होंगे कि उनके सही जवाब क्या हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल जो मैंने पूछा वो था कि वो कौन सा लफ्ज़ है कि जिसे हम लिखने में लिखते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं। तो नहीं। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसका नाम अगर हम उलट के पढ़ें तो भी जिस्म के एक और हिस्से का नाम ही बनता है? कान, नाक। वो कौन सी चीज़ है जो सुबह से शाम तक सूरज को देखती रहती है? सूरजमुखी का फूल यानी कि सनफ्लावर। और चौथा सवाल जो मैंने किया था वो ये कि आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या है? किसी ने कहा बादल, किसी ने कहा हवा। तो आसमान और ज़मीन के बीच में है। और ये थे वो सारे फन से भरपूर सवाल जो हमने आज अपने दोस्तों से पूछे और उनके साथ बहुत सारी इंगेजमेंट की। बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमसे भी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे अगले शो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।